क्या हाल है, क्या हाल है? भाई, तुम यार तुम वही तो नहीं हो, सबकी सौतन बन के घूमते हो तुम। वही हो? हूँ मैं, रेडियो वाला बॉयफ्रेंड रेडियो वाला बॉयफ्रेंड। अरे वाह, आओ आओ बैठो क्या हाल है सर? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, कैसे? ऑलराइट, मेरा ही स्वागत हो रहा है शार्क टैंक इंडिया में। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए आप दोनों। सो गुड टू सी यू एंड सो हैप्पी कि सीजन 2 आ रहा है। इतना सीजन 1 चर्चे में था, सीजन 1 इतना वायरल रहा है फॉर ऑल द रीजंस इट हैज टू बी। सो सीजन 2 के लिए आप दोनों को मुबारकबाद। धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी, सिर्फ हमारा शो नहीं है, देश का शो है। देश का शो। तो कितनी एक्साइटमेंट अभी है? जैसे आपसे पहले शुरू करते एक हैं। बार आप मुझसे पूछते हैं कुछ, उससे पहले मैं एक जी। सवाल करता हूँ। हाँ। आपको। आपका इरादा क्या है भाई? किस चीज का इरादा? मतलब आप बॉयफ्रेंड बन के घूमोगे जिंदगी भर की, क्या शादी वादी का भी इरादा है? हस्बैंड नहीं बनोगे कभी? अभी मतलब ये है, बस ऐसे साइड में बिजनेस पिच करते ही है। नहीं, लेकिन प्रोफाइल बनाना है तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा आपके अरे प्रोफाइल यार। आपको पता है कहाँ बनाना है? एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। डिस्काउंट की तो बात ही मत कीजिए भाई। मेरे को ऐसा आपसे तो membership- 10 गुना पैसे लेंगे हम। अरे बाप रे सर, हाँ, इतना थोड़ा- पगार नहीं है मेरा। नहीं क्या है ना, क्योंकि हम क्वालिटी कंट्रोल रखते हैं तो हाँ। आपके लिए थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जी जी। तो इसके लिए ज्यादा पैसे बनाने लगेंगे। की बात कर रही है, गिराने की। वो खुद नहीं, but समझदार है। ज्यादा मेरे को फीचर्स दे देना आपके वेबसाइट पर, चलिए, हाँ, ज्यादा चलिए। फीचर्स के साथ। लेकिन रेडियो सिटी 91.1 पर शार्क टैंक इंडिया के सेट पे डायरेक्टली लाइव एंड आई हैव दिस टू वंडरफुल जेंटलमैन। और सीजन 1 जैसे कि बहुत ही वायरल रहा है। You mean for one ev- wonderful gentleman? both मेरी बात कर रहे हो? both अरे वो आप ही 2 बोलो। A's I have, 2 A's। अमित एंड अनुपम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो सीजन 1 जब आया था, आपसे पूछना चाहूंगा, जब एक्साइटमेंट थी सीजन 1 की, अब जब सीजन 2 आ रहा है, बिकॉज आप दोनों में रह चुके हैं, तो व्हाट इज द एक्साइटमेंट? 1 में ज्यादा थी या 2 में ज्यादा है? देखिए, 1 में एक इनोसेंस थी, हम नए नए आए थे, डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। लग रहा था कि ये शो शायद बड़ा बन सकता है, जी। लेकिन कुछ आइडिया नहीं थी ज्यादा। मतलब आ गए, कर लिया। जब ये शो बना है, मतलब तो द वे इट कॉट ऑन वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। जी। और जो इंटरनेट पे हुआ उसके बाद, जो मीम्स बने और जो वायरल हुआ ये शो, नॉट जस्ट इन इंडिया। मैं इसके बाद गया था लंदन, दुबई, चलो वहाँ तो बहुत इंडियंस रहते, पोर्चुगल तक वाओ। लोग मतलब मॉब कर लेते थे। लोग क्या के हाथ कांपने लगे थे जब हमारे साथ फोटो सेल्फीज लेने आते हैं। हमको फ़ोन लेके फ़ोटो लेनी पड़ती थी। मतलब क्या इतना क्रेजी हो गया था इस शो को लेकर। तो आई थिंक सीजन 2 में एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गया। तो अब थोड़ी नर्वसनेस होती है कि भाई वो एक्सपेक्टेशन को लिव अप कर पाएंगे कि नहीं। जैसे आई एम श्योर एक्टर्स को होती होगी, नेक्स्ट रिलीज जब आती है तो आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन वो एक नर्वसनेस तो होती है कि भाई अभी ये कैसे जाएगा, लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं। बट एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि जो हमने देखा है ना इस साल, इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर्स, फाउंडर्स, क्वालिटी ऑफ बिजनेस प्लान्स, और जो धुआंधार इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, और शार्क्स में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। आई थिंक इट इज़ एन एपिक सीजन एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इट्स गोइंग टू किल इट। तो आप जैसे मीम्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से मीम्स लेकर आप खुद खुश हुए थे अपने वाले? दैट्स नंबर 1। और नंबर 2 ये क्वेश्चन है कि जब आप बोल रहे हैं कि सब जगह घूम रहे थे, जैसे अमिताभ बच्चन को बोलते सर ये डायलॉग बोल के सुनाइए, तो आपको कौन सा बोल रहे थे? सर ये वाला बोल के सुना दीजिए हमको। नहीं, वो देखिए, वो मीम्स जो बन गई थी, और ये मीम्स जो है ना, ये दिस इज अमेजिंग। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम ऐसे थोड़ी कि प्लांट करते हैं लाइंस। मीम्स जो है, इट इज़ सोशल मीडिया, वो अपने आप बन जाती है। तो एक जैसे बन गई थी कि ये बात मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत चला है। पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ कर रही हैं, पुलिस शहरों की पुलिस ट्विटर पे यूज़ कर रही हैं। तो मैंने इसको बोलना ही बंद कर दिया उसका। इतनी मीम बन गई। मैं पहले बहुत कहता था, फिर दूसरी बात ही वो कमाल के बंदे हो तुम, वो भी मैंने बोलना ही बंद कर दिया उसके बाद। मतलब इतनी जहाँ भी जाओ बोलते लोग, अरे तुम कमाल के बंदे हो। बोला यार, ये मतलब तो मेरे बारे में क्या बोलेंगे? क्या कमाल का बंदा हूँ। हाँ, तुम्हारे बारे में सोच के बताएंगे। लेकिन आप सर, आप दिस इज द फर्स्ट सीजन, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि थोड़ा आप पे वो किया क्या, रैगिंग टाइप कि इन लोग सीनियर आप जूनियर, थोड़ा गैंग अप किया आप पे कि सुनो हम बताएंगे, हम सीजन 1 कर देखो, चुके, क्या करना है? एक चीज याद है ना, शेर हमेशा अकेला आता है। अरे गैंग अप किया तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। वो देखो, मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये अनुपम मैंने बीच में बोलते रहेंगे कुछ कुछ इररिलेवेंट। अब यहाँ बात करिए, ये आउट है। जी नहीं, लेकिन आपको कभी नहीं, देखो, रैगिंग तो इन्होंने- बनती है इन्होंने भाई। आपको बोला कि ये- सुनो ऐसे बात करनी है, ये स्टाइल है, नहीं, ये नहीं, ऐसा फॉर्मेट यार- है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Okay. मैं जब आया तो मेरे को नेचुरल लगा बिल्कुल। मेरे को ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं पहली बार बैठा हूँ। धंधे तो मैं 15 साल से कर रहा हूँ यार, तो बड़ा धंधा बना है लाइफ में, तो उसका वो टेंशन नहीं था। अच्छा। आई थिंक इट वॉज मोर
रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा था, क्योंकि इस शो के जरिए इंडिया इम्पैक्ट होता है, राइट? पूरा इंडिया की फाउंडेशन बन रही है एंटरप्रेन्योरशिप की इस शो से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग ज़्यादा थी कि क्या मैं अच्छे से बात बता पाऊँगा, समझा पाऊँगा, जो कि देश को इंस्पायर कर पाए। क्या मैं ठीक तरीके से पिक्चर्स को जज कर पाऊँगा, जिससे कि बाकी लोग जो उनको देख के अपना धंधा बना रहे हैं वो सीख पाएंगे कि नहीं। वो ज़्यादा फीलिंग थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे वो तो आपको शो देख के समझ में आएगा कितनी टांग खींची है हमने। अच्छा वो एक्सेप्ट करे या ना करे, कोशिश वो देख तो लेना इन्होंने show। कोशिश तो देखो बहुत करी है। शुरू में जब आया था तो मैं जवाब नहीं दे रहा था, उसके बाद भाई देखो आ जाओ भाई, इस लेवल पे ही आना तो आ जाओ। लेकिन जब आप जैसे ये बोल रहे हैं कि सीजन 2 आएगा, तो 1 में रॉ थे, सबको नहीं पता था क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब सीजन 2 से ये बोल रहे हैं कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, वी हैव टू मैच अप। लेकिन आपके लिए सीजन 1 है, सीजन 1 का जब पहला एपिसोड जो एयर होगा, जिसमें आप फीचर होने वाले हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होने वाली है लोगों की, तो आपको थोड़ा डर प्रेशर है? प्रेशर जीरो है, मतलब अच्छा। मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख ही नहीं करता हूँ। जी मुझे लगता है कि अच्छा काम करो, दिल से करो, वो मेरा ज़्यादा मानना है। जी यहाँ पर मैंने आके दिल से एडवाइस दिए या दिल से मैंने इन्वेस्टमेंट किए सारे, जी और उसमें मेरे को मज़ा आता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इधर से कुछ लेके जा रहा हूँ तो कुछ सीख के जा रहा हूँ। इतने नाना प्रकार के आइडिया, इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर, इतने मेरी बात धुआंधार आइडियाज, राइट? तो मतलब मेरे को सच आपका वर्ड यूज़ किया इसलिए मैंने, तो मेरे को बहुत मज़ा आया मिल के सबसे। और इतने जी। सारी कैटेगरीज में आप सीखते हो, आप अपने जब बिजनेस चलाते हो तो मैं कार देखो मैं सीखता हूँ, मान लो ऑटोमोबाइल, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, जी इस टाइप की दुनिया रहती है। अचानक से बहुत सारी चीज़ें नज़रिया खुला। या तो क्या आपने दोनों ने, मतलब बिकॉज आकाश चोपड़ा जो क्रिकेटर है अभी कमेंटेटर बन गए, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे स्टार स्पोर्ट्स हिंदी में, ही इज द सुपरस्टार राइट, मतलब उसको अच्छा। बोलते हैं वॉइस ऑफ हिंदी क्रिकेट, ऐसा बोलते हैं अच्छा। उनको। तो जब आप दोनों, फॉर यू नाउ इट्स सेकंड सीजन, लेकिन आपके लिए फर्स्ट सीजन है, कुछ तैयारी करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कि मैं क्या बोलूंगा? कुछ तकिया कलाम जैसे आपने बोला, मैंने सोचा नहीं था डाइजेस्ट हाँ। वाला, लेकिन निकल गया। लेकिन क्या कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है टू मेक श्योर कि थोड़ा फाइन ट्यून होके आ जाए? नहीं देखिए, मुझे क्या लगा ना कि लास्ट ईयर जो ऑर्गेनिक चीज़ें हुई, जो इनोसेंस था, मैं उसको ज़्यादा कंट्राइव खुद के लिए तो नहीं करना चाहता था कि बैठ के रिहर्सल किया या बैठ के लिख लिया 10, वो नहीं बनता उससे। मतलब कहीं वो पता चल जाता है ऑडियंस को। रियलिटी टीवी की ये एक खासियत है कि यहाँ पे इतने कैमरा लगे हैं कि आप चाह के भी किसको नहीं उल्लू बना सकते हो, आप खुद ही उल्लू बन जाओगे ट्राई करोगे तो। यू हैव टू बी योरसेल्फ। तो सीजन 1 में कौन अच्छा लगा था आपको? कौन से शार्क, कौन से शार्क ने अच्छे डिसीजन लिए? ये ऑब्वियस डिसीजन है, ऑब्वियस नहीं देखो, क्वेश्चन है यार, ये आंसर भी इसका ऑब्वियस है। मेरे को पीयूष बंसल अच्छा लगा था। उसने एक जुगाड़ू कंपनी से एक डील करी थी, Yeah. दैट वाज इमोशन इन्वॉल्वड विद हार्ट, एंड इन जनरल ही वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में मैं तो शार्क था नहीं ऑब्वियसली, तो पीयूष मेरे को बेस्ट लगा था लास्ट ईयर। ओके आई थिंक वो कह रहे हैं कि पीयूष वाज द बेस्ट शार्क ऑफ दैट डील एंड अनुपम वाज द बेस्ट शार्क ऑफ द सीजन। वो कहना वो चाह रहे हैं, ये सुनते लेकिन कम वो है, मतलब आप देखना अपने शो में भी ये सुनते नहीं है। ये बोल रहे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हाँ, ही है। ये अपने आप को ज्यादा मैं अच्छे ना से मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सेल्फ पाता। ऑब्सेस्ड है, ये आई लव दिस। सेल्फ ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा। इनको ये प्रॉब्लम होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम। मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, जी, उसमें ये बोल रहा है आपका व्यू ही है। नहीं, लेकिन देखिए ये जब होता है ऐसे भी, आई एम श्योर जब सीजन आपने शूट किया, एपिसोड शूट किया, कभी कभी कुछ हीटेड डिस्कशन भी हो जाती है। जब वो डिस्कशन खत्म होती है, व्हाट इज द नेक्स्ट टेक, व्हाट यू गाइस डू? आप सब चिल हो जाते हो वापस? नहीं, मैं कहता हूँ क्या होता है उसके बाद। मैं मेरे रूम में पहुंचता हूँ, उसके पहले ये बैठे होते हैं। अच्छा हम लोग ये दोस्त से बाहर टैंक के, और यहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ करेंगे हाँ। कि वहाँ यहाँ पर क्या इमोशन और एकदम टाइट चल रहा होता है मामला यहाँ पर। तो कौन फर्स्ट मूव करता है ऐसे टाइम में? मानो गर्मा गर्मी थोड़ा हो गया, आई एम श्योर हुआ है, हाँ। कौन फर्स्ट मूव करता है सुलह कराने के लिए? I think first सुलह move करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही बस वंस वी आर आउट इट्स डन। अच्छा। वी आर प्रोफेशनल। यहाँ पर हमारा जैसे बोर्ड रूम भी होता है हमारा, जी। उसमें विवाद होता है, पर जब बाहर निकलते तो एक टीम की तरह निकलते हैं हम लोग। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इन्वेस्ट हो जाता है, और आप लोग- ये मतलब जब गलती करते तो आके मेरे को सॉरी बोल देते तो मैं नजरअंदाज कर देता हूँ। हाई होप्स अनुपम, वेरी हाई होप्स। इसके मीम बनने चाहिए। वेरी हाई होप्स। ये इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना, कहीं देख ही नहीं पाते। आपने एक कहावत है, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखती है, वैसे वाले। लेकिन जब लोग आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है? मतलब आपने मानो एक डील साइन कर ली, ठीक है, उसके बाद क्या होता इन्होंने तो अभी तक की नहीं तो इनको हाँ। पता नहीं, मैं नहीं बताता हूँ। भाई, सारी शूटिंग खत्म हो गई, अब तो काफी डील करनी है भाई। नहीं, आई थिंक ही इज आस्किंग अबाउट पोस्ट। है? पोस्ट मतलब ये हम, मेरा- क्योंकि मैं शार्क टैंक यूएस का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंडिया लास्ट टाइम मैंने जब देखा मुझे बहुत अच्छा लग गया था, तो मैं हमेशा जानना चाहता हूँ कि इतने पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं,
इतना बिजनेस आप जान लेते थोड़ा थोड़ा जितने भी टाइम में आप, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले से थोड़ा आपको आइडिया रहता है कि इट्स ऑन द स्पॉट कैसे होता है ये काम, डिसीजन आपको कितना पूरा टाइम होता है, एक पिच कितना टाइम लेता है पूरा? करीब 1.5 घंटे एक पिच चलती है। एक पिच आप एवरेज आप- 1.25 घंटा। आप देखते केवल 12 मिनट हो हाँ। एडिट होके, बट रियल में इतना आप करोड़ रुपए डाल रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत सवाल पूछोगे Yeah. और हर नज़रिए से बिजनेस को समझोगे बिफोर यू पुट इन द मनी। तो ये ऑन द स्पॉट होता है, देयर इज जीरो स्क्रिप्टिंग, हमें ना पिक्चर का नाम पता होता ना कंपनी पता होती, बिल्कुल इम्प्रॉम्प्ट होता है, एड हॉक। अच्छा। और वही उसका सरप्राइज एलिमेंट, इसलिए रियलिटी टीवी में वो निकल के आएगा, True, जिज्ञासा हमारी, true, उत्सुकता, true. जानने की कोशिश। बाकी अभी तक जो मैंने इन्वेस्ट करी है कंपनी, उसके अंदर से 80% फाउंडर से मैं मिल चुका हूँ जी, ऑलरेडी जी. और समझ चुका हूँ। और मैं ऑब्वियसली क्योंकि जब एयर होगा शो तो एक बड़ा मोमेंट होगा, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग बेस्ट फ़ायदा उठा पाएँ उस एयरिंग का, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं फाउंडर्स के साथ। जी, जी. तो सर- देखिए पिछले सीजन का एवरेज टाइम था अबाउट 45 मिनट्स पर पिच, जी. तो ये सीजन का वो बढ़ के 1 आवर 15 मिनट्स हो गया है, हम्म. क्योंकि अमित जी को थोड़ा वक्त लगता है, ये थोड़े स्लो हैं, तो इन्होंने पूरा एवरेज बढ़ा दिया है शार्क टैंक सीजन। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं जो ये बोल रहे हैं ना स्लो, मैं जी. क्या धंधे को धंधे की तरह इवेल्युएट करके पैसा डालता हूँ। जी. अब ये तो आते हैं अपने अब मैं भगवान हूँ टाइप्स के मोड में, सब कर लूँगा। मैं कैलकुलेटेड हूँ और जी. काफ़ी ऑब्जेक्टिव हूँ, हम्म. और मैं सब कुछ जानना चाहूँगा बिफोर आई पुट इन माई मनी, क्योंकि मैं वहाँ डालूंगा जहाँ पर पैसा मल्टीप्लाई होगा और जहाँ मैं फाउंडर को हेल्प भी कर पाऊँगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सीखेगी। जी. लेकिन आप जैसे आप फर्स्ट सीजन में इन्वेस्ट कर चुके हैं, कितने बिजनेस, बिकॉज मार्क क्यूबन का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसने उसमें रिपोर्ट में ये परसेंटेज लिखा है कि 95% जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है हैज फ्लॉप्ड, द बिजनेस डिडंट टेक ऑफ। कुछ कुछ बिजनेस ही टेक ऑफ करते हैं और उन लोग 14-15 सीजन, पता नहीं कितने तो उनके सीजन हो चुके हैं। तो आपने जब लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया उसके बाद क्या हुआ, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही, क्या कर रही? तो देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि मार्क क्यूबन शुड कम एंड टेक सम लेसन्स फ्रॉम अस। अच्छा. उनको शायद इन्वेस्टमेंट्स आती नहीं है, इसलिए उनकी सारी फ्लॉप हो जाती है। सेल्फ ऑब्सेस्ड आपको बोला था ना मैं। मैंने आज नहीं, बोल लर्न फ्रॉम इंडिया, ऑफ कोर्स, हाँ, लर्न फ्रॉम शार्क ऑफ टैंक कोर्स, इंडिया। यस नहीं, लेकिन देखिए ये तो स्टार्टअप गेम है, जी. इसमें इतने वेरिएबल्स होते हैं कि बहुत सारी कंपनीज विल डाई, या. लेकिन आपको एक दो कंपनीज चाहिए सिर्फ, हु विल किल इट, अच्छा. उससे सारा पैसा वापस आ जाए। अच्छा. दो कंपनी ऐसी निकल गई आपके पोर्टफोलियो में तो इट विल मेक अप फॉर ऑल द लॉसेस, दिस इज द नेम ऑफ द गेम। ओके. तो उसको लेके मतलब आप एक एक कंपनी में घुस जाओगे कि ये बंद हो गए, दैट्स नॉट अ गुड गेम। अच्छा. पोर्टफोलियो अप्रोच लेना पड़ता है। तो अभी उन्होंने आपसे चेक ले लिया, उसके बाद क्या होता है? आप उनसे तुरंत मिलते, कितने दिन बाद मिलते, क्या होता है? बिकॉज पीपल रियली वांट टू नो दिस. मैं तो ये कहता हूँ ये ले चेक, अभी हाँ. शक्ल मत दिखाना, अच्छा. 1 साल के बाद 10 गुना पैसे लेके आ जाइए। ओके. नहीं क्या होता ये है मिलते भी नहीं एक्चुअली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन्वेस्ट करते थे कि पैसा देते, मिलते भी नहीं। उनकी ये टीम होगी एक पूरी पिक्चर आया एकदम था यहाँ बतेरो पर, वाली. एक पिक्चर आया था यहाँ पर, हाँ. उससे वार्तालाप चल रही थी हमारी, हाँ. तो उसने बोला ये मिले ही नहीं कभी उसके बाद इन्वेस्टमेंट डालने के बाद। नहीं नहीं, देखो क्या होता है ना, मैं आपको सही बताता हूँ, इसमें जो है ना हमारा परिवार का, और अभी अमित समझेंगे इसके बाद कि परिवार का बहुत बलिदान है, कि हमारा 3 महीना तो यहाँ चले जाता है शूट में, जी. पूरे हफ्ते हम काम करते हैं ऑफिस में, वीकेंड पे ये करते हैं, तो बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं दे पाते, जी. तो टाइम तो उनका गया। जी. और फिर इसके बाद यहाँ से निकल के अभी इतने इन्वेस्टमेंट्स यहाँ कर चुके हैं, तो लोगों से बात करेंगे तो वो वीकेंड्स पे ही करेंगे, क्योंकि हमारे को हमारा काम भी चलाना है वीक में। तो ये ख़त्म नहीं होता है किस्सा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है हमने, जैसे कि स्पाइडरमैन कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो सिर्फ हमारा काम नहीं, वो हमारे परिवार का भी बलिदान है, जी. और वो समझ के हम इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो हमसे वो थोड़े जुड़े हुए हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सलाम कहूँगा। मेरी मम्मी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो आप सबसे दोनों से पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आप तो मम्मी को ले आप आते हैं। मम्मी को लेके क्यों नहीं आए? आप नहीं, दूसरी उन्होंने बार एक तीसरी इंटरेस्टिंग बार बोल रहे सवाल हो। उन्होंने पूछा बोलने के लिए, तो मैं पूछ रहा हूँ। हर सवाल आपकी इज शादी बिकॉज कब होगी ये सवाल नहीं पूछ रही मम्मी आपसे। बहुत जल्द होगी. चलो बोल देता हूँ, 4 महीने में हो रही है. अरे अरे बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो यार। थैंक यू. तो वो बोलती है कि आप लोग कुर्सी पे कांस्टेंट बैठे रहते हैं, तो क्या कभी आप लोग ने कुर्सी टेस्ट करवाई कि मेरे को कंफर्ट वाली कुर्सी चाहिए? भाई ऑफिस में तो आप बैठते होंगे हाँ. कंफर्ट वाली, यहाँ कैसी वाली कुर्सी? आपने बोला मेरे को ये वाली चेयर चाहिए जो कंफर्ट वाली हो थोड़ा. इसके अंदर तकिया देखिए आप पंपों में लगा हुआ हाँ, है। मैं एक ये कुशन देखिए वुशन लगा के तो अगर posture के ये लिए- चेयर तो यही हाँ. रहेगी जो बनाई है इन्होंने, तो हाँ. आपको अपना पोस्चर ही चेंज करना पड़ता है इसके हिसाब से। अच्छा. भाई देखो, हमारे देश में ऐसा है ना, कुर्सी जल्दी से मिलती नहीं है,
अरे रे तो रे, जब क्या बात कर जब कोई देता है ना क्या बात कर तो उसमें ज्यादा दरमुलाई नहीं करनी चाहिए, जी, लेके जी। वापस नहीं करनी चाहिए। जी देखिए वो कपिल शर्मा जी का शो था, जी सिद्धू पाजी 2 मिनट के लिए नहीं गए, अर्चना जी ने देखो क्या कर लिया। तो कुर्सी के मामले में कभी गड़बड़ नहीं करनी। जैसे मिले ले लो, जैसी मिले जैसे ले लो। मिले ले लो। देखो आपको दिए ये वाली, आप भी ले जाना। एक बिजनेस मैन जो होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फेमस होता है, जैसे बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, ये सारी मैगजीन पढ़ ली जो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता है, बट यू गाइज आर नाउ पॉपुलर विद कॉमन मैन। आपको कैसे फील होता है वो? भाई मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं हमेशा कहता हूँ माय नेम इज अनुपम मित्तल, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन पहचानता कोई नहीं था, शक्ल इतना नहीं जानते थे। जी सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट। फेम भी एक नशा होता है, जी तो कहीं भी जाओ लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है, लोग अरे वाह। इमीडिएटली फोन, अरे बहुत प्रेम मिलता है यार, एजुलेशन भी नशा होता है। तो कहीं भी जाओ, यू नो यू आर वेलकम्ड विद रेड कार्पेट, सब आपसे मिलना चाहते हैं। बिल्डिंग के नीचे लाइन लगी रहती है लोगों की, वाओ। बिल्डिंग की सोसाइटी कहती है भाई आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है। घर पे लोग पहुंच जाते हैं, हम देश विदेश ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे तो तमाशा हो जाता है, राइट? तो मज़ा भी आ रहा है, एट द सेम टाइम ये भी समझ में आ रहा है कि भाई लोगों की भावनाएं क्या हैं, लोगों के सपने क्या हैं। क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो लोगों से थोड़ा दूरी हो जाती है। अब जब वो आके बात करते हैं ना, तो 2 प्रश्न हम भी पूछ लेते हैं, भाई कहाँ से हो, क्या करना चाहते हो। तो उससे भारत से एक बार फिर हम जुड़ गए, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। और वो एक मासूमियत जो दिखती है ना लोगों में, उसमें मुझे बहुत सीखने को मिलता है। जो जैसे मैं शादी बोलूं, टॉप गाना कौन सा आपके दिमाग में आता है? शादी, उसमें वर्ड शादी आना चाहिए, जिसमें वर्ड शादी आना शादी चाहिए। आना चाहिए। मुझसे शादी करोगी, टन-टन-टन-टन-टन। मुझसे शादी करोगी। टन-टन-टन-टन-टन। अभी गाना आजकल भी सर गवा लिया। हैशटैग्स बहुत चल रहे हैं सारे कपल्स के। विक्की कटरीना का हैशटैग क्या है? विकेट। लवली। विराट अनुष्का का? विराट अनुष्का का विरानु, विरुष्का है। विरुष्का। सैफ अली खान और करीना कपूर? पता नहीं, सैफीना। सैफीना है क्या? सैफीना। रणवीर दीपिका? रणदी नहीं बोलना चाहिए वो। नहीं वो नहीं है, दीपवीर है। दीपवीर सर, बिकॉज आप इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले इनको कौन सा इंश्योरेंस सजेस्ट करना चाहिए? इनको कौन सा एक इंश्योरेंस लेना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए? देखिए इस उम्र में प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ। तो इनको टर्म लाइफ, हेल्थ दोनों लेनी चाहिए हमारे नहीं, इनको कौन से बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस कराना चाहिए, या इनकी कौन सी क्वालिटी का इंश्योरेंस कराना चाहिए जो इनकी बहुत रेयर है? थोड़ा तारीफ कराएंगे अभी। तारीफ कराते हैं, जी। ठीक है। आई थिंक रेयर क्वालिटी और अनोइंग भी हो सकता है मुझे अभी। दिल दिमाग शक्ल। मैं तो एक्चुअली सोच रहा हूँ इस टैंक से निकलने के बाद कुछ इंश्योर नहीं कराऊं इनका भाई। पीयूष जी का कौन सा कराएंगे? पीयूष जी को कौन सा? विच देखिए, आप क्वालिटी ना- और एनीथिंग आपने इंश्योरेंस? गलत टाइम पे पूछ रहे हो सवाल, कि अच्छा। टैंक से जस्ट निकले हैं, हाँ। तो अभी की इतनी लड़ाइयाँ हो गई चुकी हैं जस्ट। अरे बाप रे। फिर भी तो इतना आपने टाइम स्पेंड देखो अगर दिल से बोलना है हाँ। और सही सवाल है तो मजाक अलग रखते हैं। हाँ। आई थिंक अनुपम को अपनी विजडम का इंश्योरेंस कराना चाहिए। I think he's a क्या very बात wise guy. थैंक यू यार। पीयूष जो है काफ़ी ज़्यादा पीयूष को अपने विजन और पर्पस का इंश्योरेंस कराना चाहिए। सब एक एक शाख का बता दीजिए। ठीक विनीता है। जी? विनीता को अपने हैंड मूवमेंट्स का इंश्योरेंस हाथों का कराना चाहिए। इंश्योरेंस। नमिता? नमिता को कराना चाहिए मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं वो इस साल आप कम देखेंगे। नमिता को इस साल जो मेम बनने वाले हैं ना उस पे, उसका इंश्योरेंस पहले ले लेना चाहिए। क्या बनने वाले हैं? जो मीम्स meme बनने वाले हैं। ना, उसका इंश्योरेंस अभी ले लेना हाँ। चाहिए उसको।